हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के खाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के खाने शुरू करते हैं। बेटी ने ऐसा क्या किया कि माँ खुशी के मारे रो पड़ी। मैं स्नेहा इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में रहने अपने घर आई हुई हूँ। मायका दिल्ली में और ससुराल राजस्थान में, दोनों काफ़ी दूर थे तो बार बार मायके आना नहीं हो पाता था। पहले बच्चों को लेकर आ जाती थी, अब दोनों ही बड़े हो गए थे। एक बेटा कॉलेज में जाता है और एक बेटे ने 12वीं के पेपर दिए हैं, इसलिए अब 2 साल से अकेले ही मायके आ रही थी। शादी को 20 साल हो गए हैं, फिर भी मायके आकर जैसे एक अजीब सा संतोष मिलता है। भैया भाभी दोनों बैंक में नौकरी करते थे, इसलिए उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी। पर माँ थी, पापा नहीं है। माँ की ममता में ही इतनी दूर भागी चली आती थी। पूरे 20-25 दिन मायके रुकती, यहाँ आकर तो जैसे पूरे साल के लिए शरीर चार्ज हो जाता है। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने के लिए ससुराल में तो वही सुबह 6 बजे उठो, रसोई में घुसो तो कभी रुमाल नहीं मिल रहा तो कभी पर्स नहीं मिल रहा, इधर से उधर दौड़ लगाने में ही रहती हूँ। पर मायके आने के बाद उठते ही गर्मा गर्म नाश्ता, मनपसंद सब्जी, छुट्टियों का पूरा आनंद उठाती थी। आज सुबह 8 बजे उठी तो देखा माँ रसोई में है। उनके चेहरे पर कितना सुकून था। मुझे उठा देख कर बोली, लाडो आजा, नाश्ता कर ले, तेरे पसंद के ब्रेड रोल्स बनाए हैं। तो मैंने कहा हाँ आई माँ। मैं नाश्ता करने बैठी तो पता नहीं खाते खाते एकाएक हाथ रुक गया। तो माँ बोली, क्या हुआ, अच्छे नहीं बने क्या। तो मैंने कहा नहीं माँ, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तो माँ से पूछ बैठी, माँ आपको भी तो अपने घर की याद आती होगी। तो माँ ने कहा हाँ बिटिया, मायका तो सभी को प्यारा होता है। तुम्हें तो कुछ याद होगा नहीं, तुम 4-5 साल की थी और तुम्हारा भाई 1 साल का, जब तुम्हारे नाना नानी दोनों चले गए। भाई कोई था नहीं, मैं बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहनों ने तो फिर भी मायके का सुख पा लिया था, पर मेरे हिस्से में तो बहुत कम सुख आया था। अगर तेरी नानी होती, मामा होते तो मायके आते जाते। अब उनके बिना कैसा मायका और कैसे मायके का सुख। यह बात सुनकर तो जैसे मन में कुछ चटक सा गया। बच्चे हमेशा अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। कितने साल हो गए मेरी शादी को, हर साल आती हूँ, खूब मज़े करती हूँ, खट्टी मीठी यादें, माँ के साथ बाजार घूमना, चाट खाना। पर कभी मन में यह नहीं आया कि मायके की चाह तो सभी उम्र की औरतों को होती है। फिर मन में सोचा चलो आगे का क्या पता, इस साल तो माँ को मायके का सुख एक दिन के लिए महसूस करवा ही देते हैं। फिर लगी माँ से बहाने से नाना नानी की बातें करनी। माँ आप नाश्ते में क्या खाते थे। तो माँ कहती, वैसे तो तेरी नानी सादे पराठे बनाती थी, पर जब मैं जाती थी तो मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनते थे, वह भी हर रोज़ खूब सारे देसी घी में, उसके ऊपर घर का मक्खन, दूध का गिलास। कहती खा ले बिट्टो, शहर में ऐसी असली चीज़ें ना मिले हैं। तेरे नाना तो खूब सारे आम ले आते, पहले गांव में फ्रिज तो थे नहीं, बाल्टी में पानी भरकर आम डाल देते। मैं तो सबसे पहले बड़ा वाला आम उठाकर खा जाती। पूरा दिन बिट्टो बिट्टो करती रहती, संदूक खोलकर खड़ी हो जाती, कहती देख ले जो साड़ी तुझे पसंद है निकाल ले। मैं कहती भी कि दीदी भी तो आएंगी, तो मैं कहती अरे वह तो बड़ी हैं, पहले तू पसंद कर ले। सच में गांव की तो सिंपल घिया की सब्जी में भी जायका था। मैं काम करवाती तो माँ कहती ना 2-4 दिन के लिए आई है, तो मैं कहती माँ अगर काम नहीं करने दोगी तो मैं कल ही वापस ससुराल चली जाऊंगी। गांव की चीज़ों का स्वाद वैसे ही अनोखा होता है, और माँ ने बनाया हो तो फिर तो वह अमूल्य हो जाता है। फिर मैंने चुपचाप अपनी भाभी से बात करी तो वह बोली, दीदी इतवार की छुट्टी है, जो भी करना है उस दिन कर लेंगे। इतवार को मैं माँ के उठने से पहले उठ गई, आलू के पराठों की तैयारी कर ली। अब मक्खन कहाँ से लाते, तो मलाई का बना लिया। माँ उठी तो देखा मैं रसोई में लगी हूँ, तो माँ बोली, अरे स्नेहा इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो मैंने कहा मम्मी आज मैं स्नेहा नहीं आपकी माँ हूँ, समझी। चल बिट्टो, आलू के पराठे बनाए हैं शुद्ध देसी घी के, आजा नाश्ता कर ले फटाफट। तो माँ कहती, भगवान पता नहीं इन बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहता है। अरे रुक मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा, बिट्टो सुना नहीं, जल्दी आकर नाश्ता कर ले, सूरज निकल आया है, शहर में जाकर तो तेरे रंग ढंग ही बदल गए हैं। तो माँ कहती, हाँ मेरी माँ, और हंसने लगी। आलू के पराठे के साथ मक्खन देखकर माँ बोली, मक्खन कहाँ से ले आई तू। तो मैंने कहा मलाई जमा कर कल रात को ही निकाल लिया था। चल बिट्टो बात मत कर, जल्दी खा ले पराठे, ना तो ठंडे हो जाएंगे। अरे बड़ी, तेरी छोटी बहन को दूध का गिलास तो दे। माँ देखने लगी कि अब यह बड़ी कौन है, तो देखा बहू रानी बड़ी बहन का किरदार निभा रही है। वह दूध का गिलास लेकर आती है और मेरी तरफ देखकर कहती है, माँ आपको तो बस यही लाडली लगे है, हमें तो चाय देती हो, पर अपनी बिट्टो को दूध।
तो मैंने कहा, अरे यह छोटी है, क्या हो गया? पता नहीं कैसी बहनें एक दूसरे से जलती हैं। तो सच में मम्मी ने जैसे कभी मौसी को चिढ़ाती होंगी वैसे भाभी को ठेंगा दिखाया। तो हम सब हंस पड़े। सब खा पी कर उठे। कुछ देर बाद भैया कई किलो आम ले आए, तो हमने टब में पानी में सब डाल दिए। तो सच में माँ ने सबसे पहले बड़ा वाला आम उठा लिया। फिर उनकी इस हरकत पर खुद ही शर्मा भी गई। तो मैं हंस पड़ी। तो मैंने कहा, अरे खा ले बिट्टो, तेरे पिताजी ताजे ताजे खेत से लाए हैं। पूरा दिन ऐसे ही माँ के साथ हंसी मजाक में बीत गया। अगले दिन मुझे अपने ससुराल जाना था। अब की बार माँ मुझसे गले लगकर खूब रोई। तो मैंने पूछा, अरे माँ रो क्यों रही हो, क्या हो गया? तो माँ कहती, बेटा तुमने इस एक दिन में मुझे क्या दे दिया मैं बता नहीं सकती। अगले साल तुम आओगी तो पता नहीं मैं तुझे मिलूंगी भी या नहीं। तो मैंने कहा, माँ आप ऐसे क्यों कह रही हो? तो माँ कहती, बेटा यह संसार है, ऐसे ही चलता है, पर अपना मायका कभी मत छोड़ना, आती जाती रहना। बहुत किस्मत वालों को मायका मिलता है। इतने में भाई स्टेशन के लिए गाड़ी लेकर आ जाता है और मैं अगले साल आने की कहकर विदा लेती हूँ। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।